दोस्त भूल कर भी यह चीजें दान में मत देना, नहीं तो आपके साथ इतना बुरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। माता लक्ष्मी आपका साथ छोड़ सकती है। दोस्तों, दान करना वैसे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। सभी धर्मों में दान को महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी महिमा भी बताई गई है। लेकिन दान करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या दान कर रहे हैं और इसका आप पर क्या असर होगा, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसी चीजें दान करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जो कि उल्टा हमारा ही नुकसान होता है और हमारे जीवन पर बुरा असर डालती है। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दान करने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय महालक्ष्मी, जय श्री गणेश। माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आपको पता है अनाज का दान करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जो कि 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही दान करें। बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस मंत्र को मन में पढ़ें। सकारात्मक ऊर्जा की होती है प्राप्ति। व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, पहने हुए कपड़े। पुराने कपड़े कभी भी किसी पंडित को दान नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो समझो आपने खुद अपना दुर्भाग्य बना लिया। अगर आप इन कपड़ों को किसी गरीब को देते हैं तो यह उचित है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को कभी भी पुराने कपड़ों का दान करना उचित नहीं है। हमेशा याद रखें, गरीबों को फटे कपड़े भी कभी दान ना करें। इससे आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, नंबर 3, झाड़ू। किसी भी व्यक्ति को झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में धन की कमी हमेशा होने लगती है। इसीलिए झाड़ू कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। झाड़ू दान करने से स्वयं महालक्ष्मी को बाहर करना माना जाता है। इससे उल्टा आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। अगर आप किसी को झाड़ू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, परंतु उसे दान का नाम ना दें, लेकिन झाड़ू नया खरीद कर ही दें। दोस्तों, नंबर 4, बासी खाने का दान। कभी भी बासी खाने का दान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य गरीबों को छोटा समझता है और उसे बासी खाने के योग्य समझता है, तो उसे पाप लगता है, क्योंकि बासी खाना दूषित हो जाता है और वह फेंकने के योग्य माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो मनुष्य स्वादिष्ट लजीज बा ताजी भोजन करता है, तो उस गरीब को भी अपने योग्य ही समझना चाहिए। ताजी बना भोजन किसी गरीब को खिलाने से स्वयं उस भोजन को ईश्वर ग्रहण करता है और आपके सभी कष्टों को हर लेता है। आपकी सभी परेशानी समाप्त हो जाती है। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान हो, क्योंकि ईश्वर किसी के भी रूप में आ सकता है। दोस्तों, नंबर 5, धूम्रपान मदिरा पीने वाले व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। उल्टा आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। ऐसा दान हमेशा विफल रहता है। दान का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति शनिदेव के क्रोध का सामना करता है।
इसीलिए जरूरतमंद को ही दान करना चाहिए, नहीं तो दान देने वाला भी पापी कहलाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।